अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आप लोगों के सामने हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बहुत लाजवाब बयान पेश कर रहा हूँ, जिसे सुनकर आप लोगों का दिल खुशी से झूम जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लब वाह हैं, आंखें हैं बंद, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। ए मुसलमानों, तुम्हें पता है एक बात, हजरत अबू हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मक्का में एक आदमी का इंतकाल हो गया था। मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। मक्का में एक आदमी का इंतकाल हो गया, उसका इकलौता बेटा था, लेकिन जिस शख्स का इंतकाल हुआ मरते ही उसका चेहरा गधे की तरह बन गया, गधे की शक्ल हो गई, जानवर की तरह चेहरा बन गया। किसी के घर में कोई बाप मरा हो और चेहरा जानवर की तरह हो जाए, क्या वो दिखा सकेगा दूसरों को मैयत? नहीं। बेटे ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, रोने लग गया कि क्या हो गया मेरे बाप के साथ, क्या हो गया। घर वालों को मालूम था, बाहर किसी को नहीं मालूम। रोते बेटा अब क्या करें। बेटे ने यह सोचा कि घर में ये गड़ा खोदूंगा और यहीं पर बाप को दफन कर दूंगा, बताऊंगा नहीं, क्योंकि इज्जत का सवाल है। कोई देखेगा इसका बाप जानवर की तरह हो गया, मरने के वक्त क्या कहेगी दुनिया। रोते हुए अपने घर में बैठा था, अचानक उसके घर का दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग घर के अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर चादर पड़ी थी। इसने देखा ही नहीं, सारे दरवाजे बंद थे। अचानक दरवाजे से एक बुजुर्ग आए, सीधे उस मैयत की तरफ गए, चादर हटाया, मैयत के चेहरे के ऊपर से हाथ रखा, दुआ की, फिर चादर डाल दी। ये नौजवान जो बेटा बैठा हुआ था, ये देख रहा था उस बुजुर्ग को आते हुए और फिर ये करते हुए। फिर वो बुजुर्ग इसके पास आया, कहा, पूछा क्या बात है, क्यों रो रहा है। ये चेहरा उठाए बगैर कहता, मैं जानता नहीं आप कौन है, कैसे आ गए, लेकिन आपने देख ही लिया है, अब मेरे बाप के चेहरे को तो देखो। मेरा बाप मरा है, चेहरा जानवर की तरह हो गया, इस बात के गम में रो रहा हो। आए हुए बुजुर्ग ने कहा, उठ जा, देख तेरे बाप का चेहरा सलामत है। वो गया, जाकर देखता है चादर हटाकर बाप का चेहरा तो चांद की तरह चमक रहा था। सुभान अल्लाह, खूबसूरत है, कुछ नहीं बदला। खुशी के मारे रोने लग गया। और ये बुजुर्ग घर से निकल ही रहे थे, दरवाजे तक पहुंचे थे, दौड़ता हुआ आया और इस बुजुर्ग का दामन पकड़ लिया, पूछा आप कौन हैं, अल्लाह के फरिश्ते, आप कैसे मेरे घर पर आए, ये कैसी रहमत। आए हुए नूरानी बुजुर्ग ने पलट कर कहा, अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। बात ये थी, सुन, तेरा बाप एक गुनाह में मुब्तला था जिसकी वजह से अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। एक बुराई थी, वो मैं तुझे नहीं बताऊंगा, मैं छुपा दूंगा, लेकिन जिसकी वजह से अल्लाह का गजब इस पर नाजिल हुआ। लेकिन ए शख्स, ए लड़के, तेरे बाप की एक अच्छाई ये थी, तवज्जो, अच्छाई क्या है, हमारी मौत के वक्त भी चेहरे चमका सकती है। तवज्जो, मौत के वक्त भी चेहरे चमका सकती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे बाप की एक खता थी जिससे मौला नाराज था, लेकिन एक अच्छाई ये थी कि तेरा बाप उस वक्त तक बिस्तर पर सोता नहीं था जब तक 100 बार मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता था। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। इसका दुरूद जो फरिश्ते मुझ तक पहुंचाते थे, वो आए, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, गजब हो गया, वो बंदा जो आप पर 100 बार दुरूद पढ़ता था रोजाना, उसका चेहरा अल्लाह ने गजब से बदल दिया। हुजूर फरमाते, मैं वहीं से उठा और तेरे घर आया और तेरे बाप के चेहरे को देखा, बदला तो जरूर था, लेकिन मैंने हाथ रखकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ऐ रब्बे करीम, ये मुझ पर दुरूद पढ़ने वाला चेहरा है और मैंने हाथ रखा है, मेरे हाथ की लाज रख ले और मेरे इस गुलाम के चेहरे को हुस्न में बदल दे। रब ताला ने फरमाया, ऐ महबूब, अपना हाथ उठाओ, उसके चेहरे को हम चमकदार बना देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदद के लिए मौत के वक्त भी तशरीफ लाए। ये वाकया सिर्फ इसलिए अर्ज किया, ऐ सुन्नी मुसलमानों, जिससे तुम मोहब्बत करने का दावा करते हो, अगर दुनिया में किसी की गुलामी करते करते तुम्हें 25 साल लग गए, किसी का झंडा उठाते उठाते 20 साल लग गए, मरने के वक्त पुकारना अपने लीडरों को, मैं मर रहा हूं, आ जाओ, मेरा चेहरा बदले तो तुम बदल देना, मैं जा रहा हूं कब्र में, मुनकर नकीर आए तो बचा लेना। ये कोई तुम्हारी मदद को नहीं आ सकेगा, कोई तुम्हारा चेहरा नहीं बदल सकेगा, लेकिन एक बात का यकीन है,
अगर मैं मरने से पहले मेरे मुस्तफ़ा को पुकारूं, या रसूल अल्लाह मैं मर रहा हूं, मेरे मौत के बाद तशरीफ लाना, तो फिर मेरे आका जरूर तशरीफ लाते हैं। इसलिए कि हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, एक मर्द कलंदर मुजाहिद इस्लाम वारिस उलूम आला हज़रत जानशीने मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका मुर्शिद गिरामी की वफात को मैंने आंखों से देखा है। वफात के बाद 48 घंटे हो गए थे। 48 घंटे के बाद जब जिस्म ले जाया जा रहा था, अरे 6 घंटे 10 घंटे के बाद बॉडी फूलने लग जाती है, सुकड़ने लग जाती है, या इधर उधर से पानी बहने लग जाता है। मैंने 48 घंटे के बाद उस ताजुश शरिया को देखा। मैं जनाजे में हाजिर रहा, और जनाजे में नहीं बल्कि जिसमें पाक पकड़ कर हाजिर रहा। कब्र पर जाने तक जिस्म को जैसे पकड़ा जाता था, जिंदगी में जिस तरह की जिस्म में नरमी थी, वैसे ही वफात के बाद भी नरमी नजर आती थी। वो जिस्म तरोताजा था, उसी तरह चमकदार था। वो क्यों था मैं आपको बताऊं, इसलिए कि उस ताजुश शरिया ने अपनी वफात से पहले बारगाहे मुस्तफा में यूं कहा था, या रसूल अल्लाह मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना अभी आंख लग गई है। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, वो फना न होगी उसे जिंदगी मिली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करिया करिया। मेरे अजीजों, बस मुख्तसर सी बात समेटता हूं। जो जिंदगानी तुम्हें अल्लाह ने दी है बाकी, आज ये इरादा कर लो, आज ये इरादा कर लो, जिएंगे तो मेरे मुस्तफ़ा के सुन्नतों पर जिएंगे। एक भी नौजवान उठ करके ये अहद कर लिया, हमारा जलसा वसूल हो गया, हमारी रात कबूल है। एक भी गुनाहों से तौबा कर ले कि आज के बाद मैं गाने नहीं सुनूंगा। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, जो सुनेंगे मेरे मुस्तफ़ा की नातें सुनेंगे, कलामे रब्बानी सुनेंगे इंशाअल्लाह। बस एक भी खड़ा हो जाए, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर इनायत हो, और उसके सदक़े में मौला करी। बैठो बैठो बैठो, मुझे पता है पूरा मजमा खड़ा होगा, क्योंकि हर एक के दिल में जज्बा है, हर एक के दिल में जज्बा है। और मुझे पता है दुनिया आज इसी बात से तो लर्जा है, इसी बात से खौफजदा है कि किसी दिन ये खड़ा हो गया तो दूसरों का उठना भी मुश्किल हो जाए। हाँ, किसी दिन ये खड़ा हो गया तो दूसरों का उठना भी मुश्किल हो जाए। इसीलिए दुनिया तुम्हें नशा दे दे करके सुलाती है। बहुत ज्यादा तुम्हारे मोहल्लों में नशा इसीलिए दिया जाता है कि ये जितना नशा करके सोते रहे, हम जागते रहे। जिस दिन ये नशा छोड़ देगा, हमारी नींदें हराम कर देगा, हमारा सुकून गारत हो जाएगा। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, आज फिर दुनिया को ये बताने का वक्त है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। आज के पूरे इस मजमे को मैं इख्तिताम पर लाते हुए बारगाह मुस्तफ़ा में अब ये अहद करता हूँ। सब मेरे साथ हुजूर की बारगाह में अहद करते हैं इंशाअल्लाह। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर व नाजिर मानते हैं, उन्हें मालिक व मुख्तार मानते हैं, हम सब का आका व मौला मानते हैं, हम सब की जानों का मालिक मानते हैं। आओ उस नबी रहमत को गवाह बनाकर अब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने दुनिया की रंगीनियां बहुत देखी, अय्याशियां बहुत की, लेकिन अब जिएंगे तो इस वादे के साथ कि दूसरों की गैरों की नत्थु-खेरों की बात नहीं करेंगे। या रसूल अल्लाह, अब बात करेंगे तो ये कहेंगे, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले, लिवा के तले, लिवा के तले सना में खुले। या रसूल अल्लाह, हम सब की जुबान तुम्हारे लिए, हम सब की जुबान तुम्हारे लिए, हम सब की जुबान तुम्हारे लिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, ये थे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, जिन्होंने बहुत लाजवाब खूबसूरत बयान पेश किया, जिसे सुनकर आप लोगों का दिल खुश हो गया होगा। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी पूरी वीडियो देखने के बाद लाइक कमेंट जरूर क्या करें, इससे हमारी वीडियो को बूस्ट मिलता है, तेजी से आगे बढ़ती है। और वीडियो कैसी लगी उसके लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऊपर वाली घंटी को जरूर दबाएं। इससे मैं समय पर आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो लाकर देता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।